नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की और सबसे पहले रुख करेंगे पुंछ की तरफ, क्योंकि अगर बात करें राजौरी के बाद अब पुंछ में भी घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन वहीं पर सेना की बात करें तो सेना ने एक और कोशिश को विफल यहां पर साबित कर दिया है और सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है और हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि दिगवार सेक्टर से ये घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जहां पर अब सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है और हथियार भी बरामद किए गए हैं उस आतंकी से। वहीं पर अगर हम बात करें तो सेना ने अब सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया है, क्योंकि राजौरी की अगर बात करें तो राजौरी में जहां पर पिछले कुछ दिनों से हमें इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही थी, जहां पर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। और वहीं पर पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ के एलओसी पर भी अब घुसपैठ की कोशिश यहां पर करते हुए आतंकी नजर आ रहे हैं। और वहीं पर सेना की अगर बात करें तो सेना ने एक बार फिर यहां पर काबिले तारीफ काम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया है और साथ ही साथ हथियार भी वहां से बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी क्या है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सर्च ऑपरेशन वहां पर बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है कि इस तरीके की कोई और घटना ना हो। अगर इस तरीके की कोई और घटना नहीं हो, इसको लेकर सर्च ऑपरेशन जहां पर चलाया जा रहा है। और आप देखो तस्वीरों में देख सकते हैं सायफ की अगर हम बात करें राजौरी के एलओसी से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर भी पहले तनाव बना हुआ था। और वहीं पर पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ के एलओसी पर भी अब ये देखने को मिल रहा है कि घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। हालांकि सेना ने इस कोशिश को विफल साबित कर दिया है और साथ ही साथ सेना ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। ज्यादा जानकारी क्या है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद यहां पर जुड़ चुके हैं। तो जमशीद से जानते हैं। जमशीद, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आतंकी मार गिराया गया है वो कौन से संगठन से ताल्लुक रखता था? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं पुंछ सेक्टर की, तो पुंछ सेक्टर में एलओसी पर जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो बार बार की जा रही हैं और जहां पर सीज फायर का उल्लंघन हालांकि नहीं किया गया, लेकिन फिर भी घुसपैठ की कोशिशों को पूरे तरीके से यहां पर किया जा रहा है। और घुसपैठ की कोशिश में हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेना हर एक कार्यवाही का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग की जो आतंकी मार गिराया गया है वो कौन से संगठन से ताल्लुक रखता था, वो जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और सर्च ऑपरेशन कौन कौन सी जगहों पर चलाया जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और वहीं पर आप जिस तरीके से हम बात करें एलओसी से सटे जितने भी इलाके हैं, एलओसी से सटे इलाकों पर तनाव काफी ज्यादा बना हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद यहां पर जुड़े हुए हैं। तो चलिए जमशीद से जानते हैं। जमशीद, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आतंकी वहां पर मार गिराया गया है वो कौन से संगठन से ताल्लुक रखता था? बिल्कुल, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की हम बात करें, पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ की कोशिशों में काफी इजाफा हुआ है, लगातार हम देख रहे हैं। और इसी तरह आज देर रात शाम को भी पुंछ के दिगवार सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश हुई है, जिसमें एक इनको लगता है कि जमशीद से हमारा संपर्क टूट गया है। और जिस तरीके से जमशीद ने बताया कि अगर हम बात करें दिगवार सेक्टर की, तो दिगवार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करती हुई सेना हमें यहां पर नजर आई है। और वहीं पर अगर बात करें राजौरी के पुंछ के जितने भी एलओसी के इलाके हैं वहां पर भी जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई है। वहीं पर सर्च ऑपरेशन अब किस तरीके से चलाया जा रहा है और क्या कुछ और इससे ज्यादा जानकारी आएगी वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आप पुंछ के बाद रुख करते हैं लखनपुर की तरफ। लखनपुर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रवेश द्वार में लखनपुर में देखने को मिला था कि रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो जारी थी, लेकिन अब लखनपुर से एंट्री को लेकर कठुआ में उच्च स्तरीय बैठक यहां पर जारी है और प्रशासन ने नई गाइडलाइन में कुछ रियायतें भी दी हैं। तो आपको बता दें कि दोनों वैक्सीन लगाने वाले यानी कि फुल्ली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको कोविड जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब अगर आपको जम्मू कश्मीर आना है तो आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होकर जम्मू कश्मीर आना है। और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारी अभी मंथन कर रहे हैं किस तरीके से इस पूरी की पूरी ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और ये जिस तरीके की रियायतें दी गई हैं इसको सुचारू तरीके से चलाया जाए, लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना आए, उसको लेकर अब मंथन किया जा रहा है। और उच्च स्तरीय बैठक भी जारी है। आपको बता दें कि लखनपुर प्रवेश द्वार की अगर बात करें तो वहां पर पहले रिस्ट्रिक्शंस जारी थी। अगर बाहर के राज्यों से कोई भी जम्मू कश्मीर आना चाहता था तो पहले उनको टेस्ट कराना बहुत अनिवार्य था और लखनपुर में भी वहां पर टेस्टिंग की जाती थी और फिर ही उन्हें जम्मू कश्मीर आने की इजाजत दी जाती थी। लेकिन अब जो रियायतें यहां पर दी गई हैं, कहा गया है कि अगर दोनों वैक्सीन आपने लगवाई है तो आपको टेस्ट करवाने की या जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्यादा जानकारी क्या है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरबजीत यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए सरबजीत से जानते हैं। सरबजीत, पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो फैसला यहां पर लिया गया है तो इसको लेकर
किस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, क्योंकि किस तरीके से पता चलेगा कि अगर जो बाहर के राज्य से लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, इसको लेकर किस तरीके की वहां पर फ्रेमवर्क है या किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? को बता दें कि हमने पहले भी इस रिपोर्ट को दिखाया था कि सरकार इस बात की तैयारी को लेकर है कि जितने भी लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं उनको लखनपुर से फ्रीली मूवमेंट करने दिया जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा काफी समय लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लगभग 1.5 वर्ष बाद जब से कोरोना काल चल रहा है कि 1.5 वर्ष से लखनपुर के कॉरिडोर जो है पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। हर आने जाने वाले की यहाँ पर टेस्टिंग की जाती थी, उसके अलावा एंट्री यहाँ पर की जाती थी, उसके बाद ही पूरा प्रोसेस को फॉलो कर आप जम्मू कश्मीर में एंटर कर सकते हैं। लेकिन सरकार की ओर से जो नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं उसके आधार वैक्सीन की जिनको दोनों डोज लगी हुई हैं और उनको लखनपुर से बिना टेस्ट के जो है वो एंट्री दी जाएगी। हालांकि इसके लिए जिला प्रशासन कठुआ ने कल से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। आज जितने भी लखनपुर कॉरिडोर पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, उनके साथ जिला डीसी के आज जो है बैठक हुई है, डीसी कार्यालय में बैठक हुई है और बैठक के बाद सभी लोग अब लखनपुर के दौरे के लिए लखनपुर में पहुंच चुके हैं। और आपको ये बता दें कि इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से स्मूथली यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है। तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और ये बताया जा रहा है कि जो डबल डोज वैक्सीनेशन का जो अब सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर QR कोड दिया होता है, उस कोड को स्कैन कर आपको जम्मू कश्मीर में एंट्री दी जाएगी। स्कैनर की जो लगाने की प्रक्रिया है, स्कैनर इंस्टॉल करने की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर जल्द शुरू कर दी जाएगी। और उम्मीद है कि जितने भी लोग जम्मू कश्मीर बाहरी राज्य से एंटर करेंगे और वो कोविड की दोनों वैक्सीन जिनको लगी हुई हैं उनको यहाँ पर एक राहत जो है वो जरूर मिलेगी जितने भी लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में आएंगे। बिल्कुल सरबजीत, अगर बात करें हम लोग प्रवेश द्वार की तो लखनपुर के अलावा भी बहुत से ऐसे प्रवेश द्वार हैं, तो क्या वहां पर भी इसी तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं? पल्लवी, जितने भी हमारे छोटे बड़े रास्ते जो हैं जम्मू कश्मीर को पंजाब और हिमाचल के साथ जोड़ते हैं उनको लगभग पूरी तरह से बंद रखा गया है। वाहिद एक लखनपुर कॉरिडोर है और दूसरा बसोली का अटल सेतु है जिनको यहाँ पर खोला गया है। और यहाँ पर ये कोविड की जो टेस्टिंग है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही थी। रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको आप प्रोसेस को पूरा कर ही जम्मू कश्मीर में एंट्री ले सकते थे। हालांकि अब ये देखना होगा कि जिस तरह से रियायत जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दी गई है कि जितने भी लोग कोविड की जो जिनको वैक्सीनेशन लगी हुई है और जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको एंट्री दी जा रही है। क्या गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी कि जो और छोटे रूट्स हैं जो जम्मू कश्मीर को पंजाब और हिमाचल से जोड़ते हैं क्या उनको भी खोला जाएगा? ये अभी आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन अभी प्रोसेस जो है वो लखनपुर में मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में यहाँ पर पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जितने भी लोग वैक्सीनेटेड हैं वो लखनपुर से फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सरबजीत, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि अगर हम लोगों की बात करें तो जो लोग बाहर से आते थे जम्मू कश्मीर उनको काफी दिक्कतें होती थी क्योंकि उन्हें वेट करना पड़ता था टेस्ट को लेकर, या फिर बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी रिपोर्ट लेकर साथ नहीं आते थे, तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस फैसले के बाद? और अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को किस तरीके से वहां पर सुचारू किया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से 1.5 वर्ष से लखनपुर के कॉरिडोर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं तो उसके चलते जितने भी लोग, खासकर मैं बोलूंगा जो माता वैष्णो देवी जी के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते थे उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो लोग दूर दराज के इलाकों से आते थे, काफी दूर की स्टेट से वो लोग जम्मू कश्मीर में पहुंचते थे। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचते थे उनको काफी लंबी लाइनों में यहाँ पर लगना पड़ता था क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब लॉकडाउन था उसकी वजह से लोग कम अपने घरों से निकलते थे। लेकिन अब जब से पूरा भारत खुल गया है, हर स्टेट के बॉर्डर, हर यूटी के बॉर्डर खुल चुके हैं, लेकिन भाई देख जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का ऐसा बॉर्डर था जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। तो लोग भी यही चाहते थे कि हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, हम लोगों को जाने की अनुमति दी जाए। उनका ये भी कहना था कि 10 से 12 हजार लोगों को यहाँ पर रश रहता है, ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा जो है वो ज्यादा बन जाता है। ऐसे में जो वैक्सीनेटेड है उनको जाने दिया जाए। लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब प्रावधान बन गया है तो जरूर उन लोगों के लिए एक राहत है, उन लोगों के चेहरे पे जरूर खुशी है जो लोग अक्सर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए आते हैं या फिर जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आते हैं। उन लोगों के लिए जरूर राहत है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के लिए भी राहत है। जो लोग वैक्सीनेटेड है वो आराम से किसी भी समय जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत जो कि कठुआ से जुड़े थे। और जिस तरीके से हम लखनपुर प्रवेश द्वार की बात करें तो लखनपुर प्रवेश द्वार में अब कुछ रियायतें दी गई हैं। जो लोग भी बाहर से आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर, उनको इन रियायतों को ध्यान में रखते हुए ही जम्मू कश्मीर में प्रवेश मिलेगा। तो चलिए अब श्रीनगर रुक करते हैं और वहीं पर बात करें अगर हम जम्मू और कश्मीर की, तो अब 4 महीने के बाद फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुलने को तैयार हैं। आपको बता दें कि अब कैंपसेस में जो रौनक है वो फिर उमड़ेगी, क्योंकि 4 महीनों के बाद अब फिर से जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को खोला जा रहा है, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला यहां पर प्रशासन द्वारा लिया गया है। लेकिन इसको लेकर भी एक प्रावधान निकाला गया है कि दोनों डोज लेने वाले स्टाफ व स्टूडेंट्स को ही अनुमति मिलेगी, यानी कि फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टाफ और फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स ही जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि 4 महीने के बाद अब जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला प्रशासन द्वारा लिया गया है। अब इस फैसले का स्वागत किस तरीके से किया जाएगा वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं या बहुत से ऐसा स्टाफ है जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। तो उनको लेकर क्या कैंपसेस में ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वहीं पर बच्चों की अगर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को काफी दिक्कतें आ रही थी, और उसी बीच कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी ऐसे थे जिनका कहना था कि उनके एग्जाम्स डिले हो रहे हैं या एग्जाम्स को लेकर काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स में वो उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं जितना वो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं। लेकिन अब जब फिजिकल मोड से क्लासेस शुरू होंगी तो अब बच्चों का क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहेंगी और बच्चों को किस तरीके का इस फैसले से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर के जहां पर अंदेशे जताए जा रहे हैं, उस बीच अगर उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की बात की जा रही है तो कितना जरूरत है कि एहतियात पहले से ही बरती जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तजम्मुल यहां पर ज्वाइन कर चुकी है, तो तजम्मुल से जानते हैं। तजम्मुल, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर 4 महीनों के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं तो उसको लेकर भी एक यहाँ पर अल्टरनेट रखा गया है कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टाफ है या जो बच्चे हैं वही यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जा सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उनको लेकर क्या कैंपसेस में ही किसी तरीके की तैयारी वैक्सीनेशन को लेकर की जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कारगिल इलाके से आ रही है कि कारगिल में 6 से 8वीं जमात तक के जो तलबा है उन्हें स्कूल जाने की अनुमति मिल चुकी है जी। 1 सितंबर से लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने फैसला किया। उनका कहना है कि लगातार हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेशन आ रही है, लिहाजा 1 सितंबर से 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, वो अब चाहे वो सरकारी स्कूल के हों या के हों, 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 2021 से अब स्कूल जो है 6ठी और 8वीं जमात तक के तलबा के लिए खुल रहे हैं। लेकिन कश्मीर में जो बीते रोज में इतवार के दिन बड़ी मीटिंग हुई जिसमें कमेटी के मेंबरान ने लगातार जम्मू कश्मीर में जो सेक्शन है उनकी रिप्रेजेंटेशन है और एक चर्चा है कि हायर एजुकेशन जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी शामिल है, यानी सेकेंडरी और स्कूल लेवल और मिडिल स्कूल लेवल तक के स्कूलों तक के इम्प्लीमेंट नहीं है, बल्कि एक तजवीज एक सजेशन जारी और है कि शायद 1 सितंबर से भी इन आजमाइशी तौर पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में दर्स और तदरीस का जो काम है दोबारा शुरू किया जा सके। लेकिन कंडीशन ये है, जिस वक्त आप अभी मैंने कारगिल का आपको जिक्र किया, स्कूल खुल रहे हैं 6ठी और 8वीं के जमात में, वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा, वहाँ का जो हेडमास्टर होगा, जो भी सीनियर टीचर होगा, वो जिम्मेदार होगा SOPs को फॉलो करने में। इसी तरह से जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को बताया गया, डिप्टी कमिश्नर भी नजर रखें, लेकिन उसके बाद जो दीगर स्टाफ अमला, चीफ प्रोक्टर होते हैं, HOD, डीन वगैरह होते हैं, ये लगातार छात्रों पर नजर रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि SOPs का वायलेशन हो रहा हो। लेकिन एक तरफ ये कहानी का एक रुख है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आज लाल चौक, बाड़ीपोरा, संभल, शक्कर और कई इलाकों में आज एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर कोविड-19 के खिलाफ जो लोग अब आसानी से इसे लेने लगे हैं, जिन्होंने मास्क वगैरह नहीं पहन रखे हैं पब्लिक प्लेसेस पे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और एरिया के मुताबिक जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब वगैरह हैं वो साथ साथ रहेंगे और बड़े से बड़े शोरूम हो, छोटी से छोटी दुकान हो, उसको सील किया जाएगा। बाद में उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार से इजाजतनामा लेने के बाद दोबारा जो कानूनी लवाजमात हैं वो पूरे करने होंगे। यानी कश्मीर घाटी में, जम्मू में, लद्दाख में, जहाँ एक तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अब सर्वे रिपोर्ट आ रहा है कि तीसरा डेल्टा प्लस वेव जो है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन जब कबल सरकार ने इस तरह के इकदाम उठाए, अब आवाम के हवाले जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से SOPs का खास ख्याल रखें
कहते हैं तालीम बहुत ज्यादा मुतासिर हुई, रोजी रोटी का इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन तालीम का अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। यानी जो क्लास आज आपकी मिस होगी उसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। लिहाजा खाने पीने की चीजों के साथ साथ शॉपकीपर्स, ट्रांसपोर्टर्स, SOPs का ख्याल रखकर इस तरह के काम काज में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन तालीम में अब चूंकि एग्जामिनेशन सेंटर अब लगने शुरू हो जाएंगे नवंबर से, जम्मू कश्मीर में जो विंटर जोन एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं वहां पे अब एग्जामिनेशन शुरू होंगे, नए बच्चों के क्लासेस LKG UKG के शुरू होंगे। गवर्नमेंट कुछ रियायत देना चाहती है ताकि हम एज पेरेंट और स्टूडेंट जो स्कूल कॉलेज वगैरह जाना चाहेंगे थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि जो लेक्चर आप अटेंड कर पाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि हो सका बात ना कर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। जितने दिन आप स्कूल कॉलेज वगैरह जाएंगे थोड़ा SOPs और गाइडलाइन का पास लिहाज जरूर करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी तजम्मुल, जो कि कश्मीर से जुड़े थे। और तजम्मुल ने जिस तरीके से पूरी जानकारी दी कि अगर बात करें हम लोग उच्च शिक्षण संस्थानों की, तो इनको खोलने के लिए जो प्रावधान निकाला गया है उसको लेकर भी रिस्ट्रिक्शन है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टाफ हो या फिर स्टूडेंट्स हो, सिर्फ उन्हीं को आने की इजाजत दी जाएगी और वही ऑफलाइन मोड से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा रविवार को जारी की गई कोविड गाइडलाइंस का चारों ओर स्वागत हो रहा है। व्यापारी वर्ग ने भी इन बदलाव का स्वागत करते हुए प्रशासन के समक्ष अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं। दुकानों के खुलने का समय ना बढ़ाए जाने पर दुकानदारों में रोष भी देखा जा रहा है। उनका कहना है कि चूंकि अब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, लिहाजा प्रशासन को दुकानों के समय में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके साथ ही लखनपुर में जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए फैसले का भी व्यापारी वर्ग ने स्वागत किया है। और कुछ गाइडलाइंस, कुछ जो चेंजेस नहीं हुई हैं इसमें, उस पर दुकानदारों को थोड़ा सा रोष है। जैसे कि जो टाइमिंग था हमारा शाम को 7 बजे शॉप क्लोज करने का, तो उसमें थोड़ा सा इनको बदलाव लाना चाहिए था, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे हम देख रहे हैं अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, जन्माष्टमी भी है, तो उसमें क्या रहता है, देखिए दिन में जैसे कस्टमर का जो फ्लो है वो कम रहता है, क्योंकि धूप की वजह से कस्टमर निकलता नहीं है। और शाम को जैसे ही कस्टमर का थोड़ा सा आना शुरू होता है तो हमें गाइडलाइन के मुताबिक 7 बजे दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। तो इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है दुकानदारों को देनी चाहिए। दूसरी बात, जो अभी एक बहुत ही वेलकम स्टेप अभी गाइडलाइन में आया है कि लखनपुर से जो भी आएगा, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड होगा, जिसको दोनों डोज लग गई हैं, तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और एक अच्छा मैसेज जो है पूरे इंडिया में जाएगा, क्योंकि लोग डरते थे कहीं ना कहीं कि लखनपुर में कितनी रिस्ट्रिक्शन होगी और कैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन ये जो स्टेप है काफी ही वेलकम स्टेप है और दुकानदार काफी खुश हैं इससे। जैसे उन्होंने टाइम रखी शाम के 7 बजे की, मैं चाहता हूँ इसके कम से कम गाइडलाइन चाहिए 8 बजे को जाए, क्योंकि हर दुकानदार चाहता है कि 8 बजे टाइमिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि दिन त्योहार आ रहे हैं, आगे सब कुछ आएगा। आज जन्माष्टमी है, बहुत अच्छा दिन है, कल गुगे नवमी है, बहुत अच्छा दिन त्योहार है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम शाम को 8 बजे करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने आज मैंने पढ़ा गाइडलाइन जो नहीं आई है कि बाहर से जो लोग आएंगे उसको 2 टीके होंगे, करनी पड़ेगी, ये पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए किसी को यात्री को, किसी भी इंसान को कोई मुश्किल नहीं पड़नी चाहिए, सभी इंसान को आना चाहिए। कोई कोरोना टेस्ट है तो उसका आप ध्यान रखें, मगर ये ना करें कि जो आदमी आएगा उसको परेशानी पड़ेगी कहीं आना जाना। तो हम लोग देखो ना, आप सुबह से हमने कोई सुबह की बोनी भी नहीं की हुई है, काम काज बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ठप है। कोई आएगा, कोई इंसान आएगा, कोई होटल वाले के पास बैठेगा, कोई ठहरेगा, कोई चाय पिएगा, कोई नाश्ता करेगा। जब कोई भी इंसान आएगा तो हर आदमी की रोजी रोटी एक दूसरे से लगी हुई है। तो मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ प्लीज इसका ध्यान रखें। पॉइंट है, सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया गया है इसकी भी मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट का विजन कितना अच्छा है कि उन्होंने हरासमेंट को बचाया। जो यात्रु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहा है, जो हरास हो रहा था, जिसको 2 घंटे उसका टाइम लखनपुर में वेस्ट हो रहा था, वो बच जाएगा। ये गाइडलाइन बहुत अच्छी है। इसी तरह से ये गाइडलाइन एयरपोर्ट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो रेशो है, जैसा मैं कह चुका हूँ कि 2% से ऊपर नहीं है। सो ये चीजों को सामने रखते हुए जो टाइमिंग है 7 बजे का, ये सितंबर एंड तक अगर अनाउंस किया तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद हम ये आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन है और शादियों का सीजन है, इसको इस गाइडलाइन में थोड़ा सा ऐड करके दुकानों के जो टाइम है उनको बढ़ा दिया जाए।
देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कान्हा के जन्म दिवस पर आज जम्मू कश्मीर में भी मंदिरों में आस्था उमड़ी हुई है और हर कोई भक्ति रस में डूबा हुआ है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ भी मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए आज रात को कान्हा को झूला झुलाने का बेताब देखा जा रहा है और मंदिरों को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और इनकी छटा देखते ही बनती है। और इस चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग जो है वो कोरोना नियमों का पालन करते हुए मंदिर में अधिक से अधिक संख्या में आए और हर प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था है और आकर के भगवान कृष्ण के जो है यहाँ आकर के दर्शन करें। और मैं सभी भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भगवान कृष्ण की जो है यहाँ झूला पूजन के रूप में हमने यहाँ प्रतिष्ठा कर दी है और जो भक्त भगवान को जहाँ उनके दर्शन करना चाहते हैं वो कृपया मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करें और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ मंदिर में पधारे। मेरे साथ मंदिर बड़ी धूमधाम से पूजा की है और इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं सभी भक्तों को और आदरणीय जो नागरिक जहाँ उपस्थित हुए हैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए जन्माष्टमी की उनको मुबारकबाद। मैं सब देशवासियों को, जम्मू वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि प्रशासन द्वारा जारी SOP का ध्यान रखें। जम्मू वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूं और लेकिन सब अपना SOP का ध्यान रखें और खूब धूमधाम से हम अपना ये कार्य करें। और ये आज हमें यहाँ पे इन्होंने निमंत्रित किया लेकिन यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा जिस हिसाब से उन्होंने अपना ये कार्य शुरू किया। जय कृष्ण, जय कृष्ण। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शनिवार को संपन्न हुए चुनाव में एडवोकेट मोहिंद्र कुमार भारद्वाज तीसरी बार प्रधान पद पर काबिज हुए हैं और रविवार को हुई मतगणना में भारद्वाज को 651 जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एडवोकेट निर्मल कोतवाल को 421 वोट मिले हैं। प्रधान पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें एडवोकेट रंजीत सिंह को 217 जबकि एडवोकेट अशोक शर्मा को 123 वोट मिले थे। एडवोकेट मोहिंद्र पाल सिंह बार एसोसिएशन के उप प्रधान, सुरजीत सिंह अंडोत्रा महासचिव, आदित्य शर्मा संयुक्त सचिव और अमनदीप सिंह को अध्यक्ष चुने गए हैं। और उसी के साथ रविवार रात करीब 10:30 बजे पूर्ण हुई मतगणना के बाद रिटायरिंग ऑफिसर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने विजेता उम्मीदवारों की घोषणा की और उन्होंने बताया कि उप प्रधान पद के लिए चुने गए मोहिंद्र पाल सिंह को 540 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंदी गुरजीत सिंह को 224 और रोहित वर्मा को 269 वोट और एडवोकेट प्रेम सिंह पार को 321 वोट मिले हैं। प्रेसिडेंट है जो आए हैं चुन के वो है मिस्टर महेंद्र कुमार भारद्वाज। इन्होंने सबसे ज़्यादा 651 वोट लिए हैं। इसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं वो महेंद्र पाल सिंह पाली जिन्होंने 540 वोट लिए हैं, सबसे ज़्यादा लिए हैं। इनके कंटेस्टेंट और 3 थे तो ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार थे और इनमें से सबसे ज़्यादा वोट लेकर सुरजीत सिंह अंडोत्रा 563 वोट लेके ये जनरल सेक्रेटरी बने हैं बार के। इसी तरह बड़ा टफ कंपटीशन था जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। इसके 2 ही उम्मीदवार थे, स्टेट कॉन्टेस्ट था। आदित्य शर्मा जो डिक्लेयर हुए हैं विनर, उन्होंने 711 वोट लिए हैं जबकि अतुल रैना ने बहुत ज़बरदस्त फाइट दी, उनके वोट जो है 699 आए। इसी तरह ट्रेजर की पोस्ट थी जो अमनदीप सिंह थे, उन्होंने 902 वोट लिए। उनके बिलमुकाबल साहिल शर्मा ने 498 लिए और अमन शर्मा जो है ट्रेजर डिक्लेयर कर दिए गए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।